दोस्तों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के डीमंस के किस्से मिलते हैं। भले ही वो रिटर्न हिस्ट्री का पार्ट हों या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई घटनाएं। प्राचीन काल में माना जाता था कि डीमंस दरअसल सेमी डिवाइन बीइंग्स थे जो अपनी किसी गलती की वजह से स्वर्ग से बेदखल कर दिए गए और फिर उन्होंने अपने सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करना शुरू कर दिया। ये शेप शिफ्टर एंटिटीज इंसानों के डाउनफॉल के लिए काम करने लगी और इनके अस्तित्व के निशान इतिहास के पन्नों पर साफ देखे जा सकते हैं। आज के एपिसोड में हम 5 ऐसे ही डीमन एनकाउंटर्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, डीमंस के साथ एनकाउंटर्स के किस्से सिर्फ डार्क एजेस की बात नहीं है, बल्कि मॉडर्न टाइम्स में भी उतने ही डीमन एनकाउंटर्स सामने आते हैं। डॉक्टर रिचर्ड गैलेगर एक सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट और डिमोनिक पोजेशन कंसल्टेंट हैं। गैलेगर ने लगभग 30 साल तक चर्चेस की मदद की है। वो इस बात की पुष्टि करते थे कि पीड़ित व्यक्ति को सच में डीमन या भूत प्रेत की समस्या है या फिर वो साधारण मेंटल इलनेस है। रिचर्ड एक साइकियाट्रिस्ट होकर भी मानते थे कि इंसानों पर डीमंस का पोजेशन हो सकता है, क्योंकि रिचर्ड ने अपने जीवन में ऐसे कई केस देखे थे जिन्हें वो रियल थिंग कहते थे। इसका मतलब कि उन केसेस में सचमुच पीड़ित व्यक्ति को डीमंस ने पोजेस किया होता था। 1980 में रिचर्ड एक ऐसे ही केस में काम कर रहे थे। इस केस ने उनके मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि उन्हें विश्वास हो गया था कि डीमंस का अस्तित्व होता है। 2016 से 17 के बीच उनके लिखे गए आर्टिकल्स में इन केसेस की डिटेल्स मिलती है। रिचर्ड ने लिखा कि वो कुछ ऐसे केस थे जिन्हें उनकी साइंटिफिक ट्रेनिंग समझ नहीं सकी थी। ये केस एक मिडिल एज वुमन का था जो खुद को सेटन्स क्वीन कहती थी। वो किसी अंडरग्राउंड ग्रुप से जुड़ी हुई थी, काले कपड़े पहनती थी और काले आई शेडोज लगाती थी। जब रिचर्ड की मुलाकात उससे पहली बार हुई थी, तब उसने रिचर्ड को बताया कि वो डीमन के कब्जे में है। वो शुरुआत में रिचर्ड से कहती थी कि वो डीमन से फ्री होना चाहती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। उस लेडी की हालत बेहद खराब थी और रिचर्ड को उनमें कोई मेंटल इलनेस नजर नहीं आ रही थी। रिचर्ड ने एक्सॉर्सिज्म के लिए एक प्रीस्ट और कुछ सहयोगियों को इकट्ठा किया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान जूलिया या सीटन्स क्वीन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दिखाई। बाहर भले ही गर्म मौसम था, लेकिन चर्च के अंदर का तापमान फ्रीजिंग कोल्ड हो गया था। जूलिया ने पोजेशन के दौरान रिचर्ड की जिंदगी की ऐसी पर्सनल डिटेल्स बताई जो शायद रिचर्ड खुद भी भूल चुके थे। वो सुनकर हैरान थे कि ये बातें उन्हें कैसे पता हो सकती हैं। जूलिया आसानी से मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात कर रही थीं, जबकि उन्हें दूसरी भाषाओं का कोई ज्ञान नहीं था। ये एक डीमन पोजेशन का साइन होता है जब कोई व्यक्ति उन भाषाओं में बात करने लगे जो वो नहीं जानता। इतना ही नहीं, जूलिया के शरीर के बाहर भी उनका नियंत्रण था। सेशन के दौरान जूलिया दूर रखी चीजों को हवा में उड़ाकर फेंक रही थीं। बल्ब अपने आप फ्लिकर करने लगा था और लास्ट में उनका शरीर इस तरह हवा में उड़ गया जैसे किसी हॉरर मूवी में दिखाया जाता है। इनमें से कोई भी सिम्टम किसी मेंटल डिजीज का नहीं हो सकता था। तभी रिचर्ड ने माना कि डीमंस होते हैं और उनके पोजेशंस भी रियल हैं। पुरजोर कोशिशें करने के बावजूद रिचर्ड उस महिला की मदद नहीं कर सके थे। जूलिया उस सेशन से ठीक नहीं हो सकी। वो आखिरी बार रिचर्ड को अपनी मौत के कुछ ही समय पहले मिली थी। उन्होंने रिचर्ड से कहा कि वो हार मान चुकी हैं और डीमंस को हरा पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। इसके बाद खबर मिली कि जूलिया की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, जिन्स एक ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी है जो स्मोकलेस फायर या बिना धुएं की आग से बने होते हैं। इनका जिक्र होली कुरान और इस्लामिक माइथोलॉजी में मिलता है। जिन्स की कुछ अच्छी स्टोरीज मौजूद हैं, जैसे अलादीन का जिन, लेकिन आमतौर पर जिन्स को इवल एंटिटीज माना जाता है जो किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटते। इस्लाम में भी कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है कि जिनों के राजा इब्लिस ने एडम की प्राथमिकता को स्वीकार नहीं किया था। यही वजह है उन्हें डिमोट किया गया, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में सेटन को लेकर कहा जाता है। तब इब्लिस ने प्रण किया था
कि वो इंसानों के डाउनफॉल के लिए काम करेगा, और शायद जिन्स की प्रेजेंस को महसूस करने के लिए दुनिया में बहला से बेहतर कोई टाउन नहीं होगा। ओमान का बहला एक डेजर्ट टाउन है। पहाड़ों की श्रृंखला के नीचे बसे इस टाउन में देश की सबसे पुरानी फोर्ट्रेस मौजूद है। इस टाउन का इतिहास में विशेष महत्व रहा है। इसे सेंटर ऑफ मिलिट्री, रिलीजन और पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। और बहला में एक कहावत है कि पावरफुल लोग पावरफुल जिन्स को आकर्षित करते हैं। माना जाता है इस टाउन में जिन्स को घूमते देखा जा सकता है। एक लोकल लेजेंड की माने तो फोर्ट में लगी 12 किलोमीटर की दीवार को एक जिन ने रातों रात बनाया था। लेकिन अच्छे जिन से ज्यादा वहाँ ईविल जिन्स के किस्से मशहूर हैं। माना जाता है ईविल जिन्स रात को अकेले जा रहे इंसानों और कुत्तों को मारकर खा जाते हैं। इस टाउन की एक खास बात है कि ये किस्से पुराने जमाने की बातें नहीं, बल्कि यहाँ के लोग आज भी इसे एकदम सच मानते हैं। ओमानी वीकली के एक रिपोर्टर ने एक शॉपकीपर का इंटरव्यू किया, जिसने दावा किया था कि उसने कई बार जिन्स को अपनी आंखों से देखा था। उस व्यक्ति का कहना था कि बहला टाउन के पेड़, पहाड़ और पत्थरों में जिन्स का वास है, और अगर किसी को उन पर यकीन नहीं तो वो बहला में आकर उन्हें चैलेंज करके देख सकते हैं। हाल ही में घटी एक घटना की बात करें तो वहाँ की एक फैमिली रात को अपने घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनकर जाग जाती थी। एक खास कमरे में उन्हें पत्थरों की डिजाइन मिलती जहां उनका छोटा बच्चा सोता था, और फैमिली ने कई बार किसी साये को अपने घर से निकलते देखा था। एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने दावा किया कि उसके दोस्त पर जिनका कब्जा था वो अजीबोगरीब भाषाओं में दीवारों से बात करता था और ऐसी चीजें कर देता था जो इंसानों के लिए संभव ही नहीं है। लोकल एक्सॉर्सिस्ट का दावा है कि पिछले 10 साल में उन्होंने 5000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैंडल किए जिनमें जिन्स पोजीशन हुआ था। एक फैक्ट्री के सीनियर ऑफिसर ने दावा किया कि जिन्स लगातार बिल्डिंग में आग भी लगाते हैं। 2015 में उनके घर के पीछे ही उन्होंने जमीन से ग्रीन फायर निकलती देखी थी, जिसने एक बिल्डिंग को जलाकर राख कर दिया। ये आग बिना किसी सोर्स के अपने आप जल जाती थी, साथ ही इसमें से कोई धुआं नहीं निकलता था। जिस जर्नलिस्ट ने फैक्ट्री के ऑफिसर से बात की, उनका कहना था कि उनकी उंगलियां खौफ से कांप रही थीं जब वो उस इवेंट के बारे में बात कर रहे थे। इसी तरह के हजारों मामले बहला में रिपोर्ट किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वहां जिन्स काफी एक्टिव हैं। 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश मिशनरी होजे डेन टाइटा को ब्राजील की पोर्चुगीज कॉलोनी में भेजा गया था ताकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकें और लोगों को ईश्वर के बारे में बता सकें। इसके अलावा होजे का काम नेटिव पीपल की सामाजिक जिंदगी, कल्चर और मैरिज कस्टम के बारे में लिखना था। इस जर्नी के दौरान होजे ने एक नेटिव डिमोनिक एंटिटी के बारे में भी लिखा जिस पर वहां के लोग विश्वास करते थे। इसे कुरुपीरा कहा जाता है। एक डिमोनिक एंटिटी मानी जाती है जो जंगलों की रखवाली करती है। ये एंटिटी इस बात का ख्याल रखती है कि इंसान का लालच जंगलों को नुकसान ना पहुंचा सके और अपने काम को करते समय वो किसी की भी जान ले सकता है। माना जाता है कुरुपीरा ह्यूमनॉइड फिगर है जिसकी लाल चमकदार आंखें और फायरी ऑरेंज बाल होते हैं, और इसका सबसे अजीब फीचर इसके लंबे और उल्टे पैर हैं जो उसके शरीर के विपरीत दिशा में होते हैं। नेटिव्स का कहना था कि कई बार वो कुरुपीरा के पैरों के निशान को देखकर उनकी उल्टी दिशा की ओर भागे और उन्होंने कुरुपीरा को अपने सामने खड़ा पाया। होजे ने इस एंटिटी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और उसे लिखा। होजे का कहना था कि नेटिव लोगों ने उस एंटिटी को कई बार देखा था। वो लोग उससे बहुत डरते थे और आमतौर पर उन लोगों का सामना कुरुपीरा से होता था जो शिकार करने के इरादे से जंगल में जाते थे। नेटिव्स ने बताया कि कुरुपीरा एक खास ग्राउलिंग साउंड निकालता है जिससे पता लगता है कि वो आसपास है। कुछ समय पहले की बात है जब एक हंटर अपने दोस्त के साथ शिकार पर गया था। कुरुपीरा को देखकर हंटर पेड़ पर चढ़ गया और कुरुपीरा ने उसके दोस्त को उसके सामने खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं,
कुरुपीरा ने उस व्यक्ति के सर से उसका दिमाग बाहर निकाला और उसे खा लिया। फादर पीटर एक मशहूर एक्सोर्सिस्ट थे जिन्होंने कई एक्सोर्सिज्म्स किए थे और 3 एक्सोर्सिज्म में दूसरे प्रीस्ट को असिस्ट भी किया था। तीसरी बार उन्होंने ऐसे केस पर काम किया जहां बीच एक्सोर्सिज्म में प्रीस्ट की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। यो 1965, ये गर्मियों की रात थी और तभी पीटर को इमरजेंसी सिचुएशन में बुलाया गया। फादर पीटर को लगता था कि वो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी एक्सोर्सिज्म साबित होने वाला था। ये एक डिमोनिक पोसेशन का केस था जिसमें एक 26 वर्षीय महिला मैरी एन विक्टिम थी। बचपन से ही मैरी कुछ अलग थी। वो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी जो आध्यात्मिक विचारों पर सवाल उठाती थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एकदम अकेली पड़ गई थी। अकेलेपन में मैरी का दिमाग डार्क चीज़ों की तरफ आकर्षित हो गया था और धीरे धीरे उनका बर्ताव बदलने लगा था। वो कहती थी कि बड़े से बड़े क्राइम भी एक्ट ऑफ ब्यूटी की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए, क्योंकि वो भी ईश्वर की मर्जी से होते हैं। जब मैरी कॉलेज में थी तब उनका सामना असली ईवल से हो गया। 9 सालों तक एक एंटिटी मैरी से मिलने आती थी। पहली बार वो पढ़ाई कर रही थी, तभी वो खिड़की से अंदर आया। मैरी के अनुसार वो लंबा चौड़ा फिगर था, लेकिन उसके फीचर्स को वो कभी भी याद नहीं रख सकी। वो 1 घंटे तक उनके साथ रहा और उनसे कहता रहा कि समाज तुम्हें नहीं समझता, क्या तुम इस संसार के लोगों से मुक्ति पाना चाहती हो। वो कहता था कि मैरी अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकती हैं, जिसके लिए उनके पास कम समय बचा है। पहली ही मुलाकात के बाद मैरी में बड़े बदलाव आने लगे थे। वो अकेले समय बिताने लगी और अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती थी। वो लंबे समय के लिए बाहर जाती और वापस आकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी। जल्दी मैरी ने उस फिगर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और तब से ही वो उन पर हावी हो गया। मैरी का कहना था वो सारा दिन स्ट्रीट्स पर घूमती रहती थी और उनका एक ही एक्सप्रेशन होता था। फिर वो उनसे एक पुलिस ऑफिसर बनकर मिलने लगा और कहता था कि वो उनका एकमात्र रिश्तेदार है। जल्दी मैरी कोमा जैसी स्टेट में जाने लगी थी। डॉक्टर्स ने सारी जांच की, लेकिन उनकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे। एक साइकियाट्रिस्ट ने 3 हफ्तों तक जांच करने के बाद बताया कि मैरी में कोई भी मेंटल इलनेस नहीं है। मैरी के रूम का दरवाज़ा ना बंद होता था और ना ही खुला, बल्कि वो लगातार खुलता और बंद होता रहता था। अब एक्सोर्सिज्म के लिए पीटर को बुलाया गया और सेशन की शुरुआत हुई। मैरी ने जोर से चीखना शुरू किया और उनकी चीख लगातार 2 मिनट तक चली। रूम में मौजूद लोग मैरी की आवाज़ से हवा में उड़कर दीवार पर लगते। मैरी के अंदर मौजूद डीमन फादर पीटर को गालियां देता और उनकी पर्सनल डिटेल सबके सामने कहने लगता। इसके बाद डीमन ने क्या किया ये कोई नहीं जानता। ये हैरानी की बात है कि आज भी चर्च से एक्सोर्सिज्म करने के लिए लोग बुलाए जाते हैं और चर्च भी अच्छी तरह ट्रेंड प्रीस्ट को सिर्फ एक्सोर्सिज्म्स के लिए रखते हैं, क्योंकि दुनिया भर से ऐसे प्रीस्ट को बुलाया जाता है। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला को चर्च की ज़रूरत पड़ी। लिवरपूल में रहने वाली लॉर्ना मैकडॉनल्ड्स लगातार किसी एंटिटी के असॉल्ट से परेशान थी जो उनके घर में वास करती थी। 2014 में एक न्यूज़पेपर में आने के बाद ये स्टोरी काफ़ी मशहूर हो गई थी। मैकडॉनल्ड्स के घर पर डरावने डिमोनिक शेप अपीयर होने लगे थे। घर में मौजूद मिरर अपने आप इस तरह हिलने लगते मानो भूकंप आ गया हो। लॉर्ना के सारे शरीर में स्क्रैच मार्क्स उभरते, जैसे कोई उन्हें नोच रहा हो। नेबर्स ने एक बार लॉर्ना की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका दावा था कि उस एंटिटी ने उन्हें घसीटकर बाहर फेंक दिया था। अब चर्च को इन्वॉल्व किया गया और उनके घर की क्लींजिंग होने लगी, लेकिन चर्च अथॉरिटीज ने पाया कि उनके घर में मल्टीपल डीमंस का वास था। पहली विजिट में एक ऑब्जेक्ट प्रीस्ट के ऊपर फेंका गया, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि डीमंस उनका स्वागत नहीं करना चाहते। लोग लॉर्ना से इतना डरने लगे थे कि उनके गुजरते ही वो क्रॉस के साइंस बना लेते थे।
लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि लोर्ना का घर पास में डार्क सैटेनिक रिचुअल्स का ठिकाना रहा है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान पता लगा कि एक डीमन लोर्ना को इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि वो उसके घर में रहती थी, लेकिन अब वो उन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। लगातार लोर्ना की मदद करने के बाद 2016 में वो उस घर को छोड़कर बाहर जा सकीं और उनकी लाइफ बच गई। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।